मेरे पिछले सत्संग में आपने जाना कि आखिर राम काल से राम मंदिर तक क्या विघन है। जिस प्रकार का विघन कोरोना बनकर आया हुआ है, इस तरीके के और कौन कौन से वे शाप थे जिनके कारण ये आज तक इस प्रकार की देरी और बाधाएं आती हैं, और वो जाने द्वितीय भाग सत्संग में। आओ इसे राम काल से ही देखते हैं। नंबर 1, राम के जन्म के कुछ वर्ष बाद उन्हें गुरु महर्षि विश्वामित्र ताड़का असुर आदि के वध को वन ले गए। वहाँ से शस्त्र अस्त्र विद्या ज्ञान देते हुए ताड़का आदि का वध कराते हुए महाराजा जनकपुत्री स्वयंवर में ले जाकर शिव धनुष तुड़वाकर परशुराम जी का अहंकार नष्ट कराया। सीता सहित सभी भाइयों का विवाह कराकर वापस अयोध्या आए। ये कथा आप तो सबको परिचित है और पता है। पर यहीं से विघ्न शुरू हुए जो आज तक यथावत बने हुए हैं। इन्हें देवियों घोषित किए गए हैं। जो गहराई से अध्ययन तर्क से देखोगे तो ये आज तक का सत्य पता चल जाएगा। इसमें क्या है? नंबर 1 है राज्याभिषेक की घोषणा होते ही कैकेयी के अंदर शाप का प्रवेश होकर श्री राम को राज त्याग और 14 साल का वनवास हो गया। नंबर 2 है राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या में दशरथ पुत्र वियोग में शापित होकर तड़फकर मृत्यु को प्राप्त हुए, और उनकी तीनों महारानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा विधवा के रूप में, और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सहित सीता की 2 बहनें मांडवी जो भरत की पत्नी थीं और श्रुति कीर्ति जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, वे भी अपने पतियों सहित तपस्यार्थी बनी। वन जीवन जिया। तब यहाँ श्री हीन यानी अज्ञात शाप के चलते हुए श्री राम जी का जन्म स्थान ऐश्वर्य और राजवैभव हीन विहीन राजमहल बन गया। अब तीसरा आता है, फिर आगे अज्ञात शाप के चलते हुए श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन वन भटके, और वहाँ से सूर्पणखा के वध से रावण से, और जो रावण ने आगे सीता का अपहरण करा, वहाँ तक लेकर शाप शुरू हो गया। और फिर चौथा है, फिर राम रावण युद्ध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा का शाप विघन बनकर आया। नंबर 5 है, वहाँ से श्री राम सीता प्रसन्नता के साथ अयोध्या को लौटे, खुशियाँ आईं, संतति सुख होने के साथ ही फिर शाप प्रभावी हो गया, और शाप फिर से धोबी का रूप में धारण करके सीता चरित्र पर धब्बा बनकर सामने आया, और सीता जी को गर्भवती अवस्था में त्यागना पड़ गया। और छठा है, फिर सबसे बड़ा शाप का परिणाम यहीं से प्रारंभ होता कि सीता ने एक निर्जन वन में ऐसी कठिन परिस्थिति में जाकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में शरण ली और लव कुश को जन्म दिया, और अपने मन के अंदर निरंतर पुरुष प्रधान समाज के स्त्री पर होते ये शारीरिक और मानसिक तथा आत्मिक अत्याचारों के प्रतिशोध को अंदर ही अंदर दबाकर उन्हें अपनी संतान के रूप में बलवान बनाकर दिया। और वही सीता स्त्री का आंतरिक प्रताड़ना का प्रतिशोध ही उनके पुत्र लव और कुश के कम आयु में ही अयोध्या में चले अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि को परास्त कर लिया। अब श्री राम के युद्ध में सामने आने पर पिता पुत्र में कोई भी पराजित होने का खुद का ही अपमान होने के ज्ञान और उसके खुद पर पड़ने वाले सामाजिक परिणाम को देखकर खुद उनके सामने आकर राम और पुत्र को परस्पर रिश्ते का परिचय देकर मिलाप करा दिया। फिर भी और अंदर के जो स्त्री के प्रति हुए पति राम सहित अन्य पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करने का प्रतिशोध दंड स्वयं को अयोध्या नहीं लौटकर दिया, और पुरुष प्रधान सामाजिक अन्याय के प्रति शाप नहीं देते हुए भी अपनी माँ पृथ्वी यानी स्त्री के अंदर ही समाने को, मतलब स्त्री के अंदर खुद स्त्री समाने को प्राथमिकता देकर, ना कि पुरुष में गई हुए, और एक अप्रत्याशित रूपी शाप ही दिया जो स्त्री शक्ति की महाशक्ति, स्त्री शक्ति की जो प्रतीक स्वरूप हुई वे महाशक्ति सती का अयोध्या में वापस नहीं जाना ही। अयोध्या और वहाँ के सिद्ध हों या संत हों या साधक हों या सामान्य नागरिक, वे श्री विहीन और संपूर्ण प्राप्ति की नहीं मिलने का अप्रत्याशित शाप दे दिया जो आज तक लागू है। 7वां है, श्री राम भी वहाँ खाली लौटे और बिना पत्नी सीता के वापस अयोध्या लौटे, यानी श्रीहीन स्त्री शक्ति विहीन राम की जो कि आजीविका एकांकी जीवन और अंत में सरियों में देह का त्याग किया, ये शाप आता है। 8वां है, वैसे भी रामायण और रामचरितमानस के रूप में भी
केवल पुरुष प्रधान राम को ही मुख्य नाम से लिखे गए। राम को ही मुख्य प्रधान रखकर नाम दिया गया पुरुषोत्तम श्री राम। और ये ग्रंथों के भी नाम खासकर जो है चरित्र के आधार पर रामचंद्र जी का दिया गया, जबकि ग्रंथ का मुख्य नाम श्री राम सीतायण या कोई और ऐसी प्रकार का सम्मिलित नाम, संयुक्त नाम होता जो स्त्री को भी साथ लिए समांतर हो और होना चाहिए। पर श्री राम में श्री को स्त्री बता दिया गया, जो सत्य अर्थ नहीं देता। जैसे हरे राम या हरे कृष्ण मंत्र में हरे शब्द को स्त्री शक्ति बताया गया, जबकि हरे का अर्थ है सीधा सा जय हो या जय घोष से, या हरने वाला, या राम या हरने वाला कृष्ण, यानी मान लीजिए हरने वाला राम या हरने वाला कृष्ण। हरि यानी विष्णु के इन राम और कृष्ण को अवतार होने का अर्थ दिया गया। ये हरे स्त्री को उच्चारित अर्थ नहीं देता है, नवा शाप के रूप में है। वैसे भी श्री राम की बड़ी बहन शांता भी अपने जन्म के बाद अयोध्या में नहीं रहीं। वे अंग देश के राजा सौम्रभद्र की दत्तक पुत्री बनी और ऋषि श्रृंग ऋषि की पत्नी थी। इन्हीं बहन मतलब शांता जो थी और श्रृंग ऋषि के तप यज्ञ से श्री राम व अन्य भाइयों का जन्म हुआ। और आगे मतलब अर्थार्थ जो है अज्ञात शाप ने दशरथ को अपनी पहली संतान जो थी शांता को अयोध्या से दूर भेजकर त्यागना पड़ा। ये देखो शाप है। 10वां शाप है जो आपको ये और भी समझ में आएगा कि अब तक जो शायद समझ में भी ना आया हो कि आखिर वो शाप ही क्या था, किसने दिया, किस कारण दिया, और जो आज तक यथावत चला आ रहा है, जिसे दशरथ से लेकर राम और सीता ने सारी उम्र झेला। और इन सब शापों का परिणाम श्री राम राज्य के बाद भी आगे चलकर अयोध्या में राम मंदिर को बनने के लिए मुस्लिम साम्राज्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा, जो 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। और राम निर्माण की तिथि की घोषणा होते ही, और हुई भी नहीं थी, कि फिर से वही अनंत सालों का अज्ञात शाप कोरोना विघन के रूप में लागू हो गया, जो अभी तक विघन बना हुआ सारे उस पर मंडरा रहा है और जाने कब तक खड़ा रहेगा। अब श्री राम को फिर इस कोरोना राक्षस से युद्ध करना पड़ रहा है, जाने कब तक। यों विजय होगी ही, पर पीछे के सारे शापों को देखकर इन विघ्नों के उदाहरण को देखो तो कह सकते हो जाने कब। अब चिंतन करें, तपस्या करें, जल्दी शाप समाप्त हो, राम मंदिर बने, इसी आशा के आशीर्वाद के साथ। और अगले जो है सत्संग में बताऊंगा कि आखिर वो अनंत शाप क्या और क्यों हैं जो नहीं छोड़ता सदा पीछा। और इसी के साथ जय सत्यम चिद्दाय नमः।